दोस्तों, मोदी जी ने आज महिला आरक्षण बिल के ऊपर पूरे देश को संबोधित किया और रिजर्वेशन के बारे में बताया कि हमारे देश में अगर महिला बिल पास हो जाता, महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो हमें किस चीज़ों में फ़ायदा होता। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ायदा गिनवाई और महिलाओं को स्ट्रेंथ के बारे में बताई। ये बताएं कि अगर आप इस बिल को पास कराओगे, विपक्ष से अगर रिक्वेस्ट करोगे, इस यह बिल पास हुआ तो हमारे देश के महिलाओं को यानी कि इतने फ़ायदे होंगी, शायद मोदी जी अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं और शायद कहे भी नहीं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि महिला आरक्षण बिल के ऊपर, और मोदी जी ने अपने संबोधन में सारी चीज़ें बातें बताई, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी विपक्ष ने क्या कहा, अपने क्या प्रतिक्रिया दी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोदी जी ने तो देश को संबोधित कर दिया, लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल अखबार हैं जिन्होंने इस बिल को फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो कि पीएम टू एड्रेस नेशन एट 8:30 पीएम डे आफ्टर वुमेन कोटा बिल डिफेक्टेड। पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल लाया गया था, इसमें वो पारित नहीं हुआ क्योंकि इसमें विपक्ष से उसमें 202 करीब वोट किया और फाइनली वो बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद मोदी जी ने डिसाइड किया कि अगर यह बिल पास नहीं हुआ तो मैं अपने देश को संबोधित करूंगा, महिलाओं को बताऊंगा कि यह बिल क्यों नहीं पास हुआ। मोदी अप्लाइज फॉर वुमेन्स कोटा बिल डिफेक्ट एक्यूज अपोजिशन ऑफ फीमेल फोर्टिकेटेड कि इस बिल को, जो महिला बिल थी, इसको अपोजिशन पार्टी ने पास होने नहीं दिया। यानी कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती अपोजिशन की है। अपोजिशन गलती इसलिए है कि सरकार में अपोजिशन है, इसलिए गलती अपोजिशन की है। ये मोदी जी का कहना है, लेकिन आपका क्या कहना है वो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप देख सकते हो कि पीएम मोदी स्पीच हाइलाइट्स अटैकिंग पार्टीज दैट अपोजिट दैट द बिल इज पार्लियामेंट। पीएम मोदी सेड फाइट फॉर एम्पावरिंग इंडिया वुमेन हैज बीन स्टेल ड्यू टू सेल्फिश पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज। यानी कि अपोजिशन पार्टी इतनी सेल्फिश है कि इस बिल को पारित होना नहीं दिया। सुने होंगे 2023 में इस बिल को पास हो गया था, केवल इम्प्लीमेंट कराना बाकी था। बाकी मोदी जी ने कहा कि इस बिल को अभी पास नहीं हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ए डिसाइड द फ्रस्ट्रेटेड पीएम with nothing meaningful to show for the last 20 years, turn an official address to the nation into a politician speech. The model code of the conduct is already is placed and it was very clear. खड़गे साहब हैं जो हमारे देश के अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। वहीं सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने कहा अब कल पीडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इसमें महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल की भाजपाई साजिश का खुलासा होगा। तो इस प्रतिक्रिया से आप समझ सकते हो कि जो सपा है, जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा इस महिला बिल के आड़ में परिसीमन बिल भाजपा ही पास करवाना चाह रहा था और इनका टारगेट था 2029 का लोकसभा इलेक्शन मेन टारगेट था। तो बाकी आप यहाँ देख सकते हो कि सारी चीज़ें जो हुई, आज जो खबरें हुई है, आज जो मार्केट में चली। नेक्स्ट, पीएम मोदी स्पीच हाइलाइट्स कांग्रेस स्लैम्स पीएम एड्रेस कॉल इट्स पार्टीशन एंड डिस्ट्रेस्ड। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा जो मोदी स्पीच दिए हैं ये पार्टीशन का बात कर रहे हैं। अगर आप परिसीमन की बात करें तो इसमें करीब लगभग 540 से लोकसभा सांसद से एक्स्ट्रा यानी कि लगभग 40-60% बढ़ सकता था। उसके बाद फायदा किसे होता? फायदा इस जो गवर्नमेंट है उसको फायदा होता। तो उसके चक्कर में इनका परिसीमन बिल कराना बहुत जरूरी था, जो लेकिन हुआ नहीं। नेक्स्ट, मोदी जी अपने मन की बात तो आप सुन चुके होंगे, मन की बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। और इसकी कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती, उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए। मोदी जी के कौन समझाए कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन बार बार इस बात को मोदी जी रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी आड़ में कोई और काम भी करने वाली है, और वो ये करने वाली है कि परिसीमन बिल पास करने वाली है, जो कि हमारे लोकसभा पार्लियामेंट देश के लिए फायदेमंद बहुत ही नहीं हो सकती, यानी नुकसान हो सकती है। तो आप कुल मिलाकर ये समझ सकते हो कि मोदी जी की टारगेट क्या है और ये चाहता क्या हमारे देश में। बाकी आप समझदार हैं, कमेंट में जरूर करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो इन्होंने अपने भाषण में, स्पीच में 8:30 बजे उन्होंने कहा, उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा अप्लाइज टू वुमेन, मोदी पब्लिकली अप्लाइज टू वुमेन्स अक्रॉस इंडिया। उन्होंने कहा कि ड्रीम वर क्रस्ट ड्यू टू देयर बिल्स फेलियर। उन्होंने कहा कि मैं जितना भी इंडिया की वुमेन से महिलाएं हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि आपको ये बिल पास, आपके लिए यह बिल पास नहीं हुआ। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन अपोजिशन। इनने जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उन पर अटैक भी किया। उन्होंने ये कहा कि डीएमके, टीएमसी, एसपी और ब्लॉकिंग द बिल
एंड एंटी वुमेन एंड एंटी रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि इस बिल को डीएमके पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, सपा होगा और टीएमसी, इन लोगों ने पास नहीं होने दिया। नेक्स्ट दोस्तों की फीमेल फोर्टिकीट रिमार्क्स, जो भ्रूण हत्या है तो उसमें जो चीज़ें होती है वो कंपैरिजन डिफेक्ट ऑफ द बिल टू ब्रह्म हत्या, यानी भ्रूण हत्या जो होती है उसमें बेसिकली किल्ड द ऑपरेशंस एज फॉर वुमेन, यानी कि जो वुमेन को होती है प्रॉब्लम्स, उन्होंने कहा इस बिल को मैं लाने वाला था, इसमें बहुत ही फायदा होती है, ये चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट है ब्लेम सेल्फिश पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने फायदे, पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए काम किया, यानी कि इस बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद ये सारी प्रतिक्रिया आने के बाद फिर न्यूज अखबार ने अपने हेडिंग में इस तरह छापा, आप कह सकते हैं डिस्ट्रेस एड्रेस रेदर देन ए नेशनल एड्रेस, ऑपोजिशन स्लैम्स पीएम मोदी ओवर वुमेन रिजर्वेशन बिल स्पीच। लगता है इतने गोदी मीडिया है, मोदी जी के चरणों में जाकर बैठ चुके हैं और इनके बिल के चक्कर में इन्होंने इतने अच्छी अच्छी हेडिंग लगा रहे हैं कि शायद लोगों को लग रहा है कि भाई मीडिया ही, मोदी के बाद जो है वो मीडिया ही है, अपोजिशन नहीं है हमारे लोकतंत्र में, सबसे अच्छे काम कर रही है मीडिया ही कर रही है। सो देख सकते हो यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है कि ऑपोजिशन लीडर्स ऑन सैटरडे हिट आउट एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर हिज वुमेन रिजर्वेशन बिल एड्रेस वेयर ही एक्यूज द टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके एंड एलाइज ऑफ द बीइंग गिल्टी ऑफ। भाई मोदी जी को पब्लिकली इतना रोने की क्या जरूरत थी कि इस बिल को पास करना क्यों इंपॉर्टेंट था। बाकी आप लोग कह सकते हो कि मोदी जी की शायद फ्यूचर प्लान कुछ और हो। बाकी जो नेक्स्ट जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस था कि प्रॉमिस टू कंटिन्यू फाइट, मतलब इस बिल को पास करने के लिए एनडीए बीजेपी हमेशा हमेशा संघर्ष करती रहेगी। भाई संघर्ष किससे करोगे, करना तो तुम्हें चाहिए था, अब क्या संघर्ष करोगे। नेक्स्ट दोस्तों मैसेज टू वोटर्स, क्योंकि वोटर्स को मैसेज दिया गया है कि आप मुझे ही वोट करें क्योंकि मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, और अपोजिशन पार्टी है इसको वोट मत करो क्योंकि इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। और उन्होंने ये बोला कि ऑन द बिल फेलियर admitted BJP did not have enough numbers of to a third majority, but instead this is not a defeat of intent। इन्होंने बोला कि बीजेपी इन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा में टू a थर्ड सीट नहीं ला सकी, इसलिए नहीं ला सकी कि अपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया। बाकी दोस्तों आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।